गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने वेपर प्रेशर डिस्कस किया था और आज के टॉपिक में मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो मेरा आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है कि हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल होते हैं। तो सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो गया कि जो सॉल्यूट्स आपके एयर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट जो है वोलेटाइल है। तो इस सोल्यूशन के कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं ए और बी। तो यहाँ पे ए जो है ये सॉल्वेंट है और बी जो है ये आपका सॉल्यूट है और ये ए और बी दोनों आपके वोलेटाइल है। स्टार्टिंग में होता क्या है, जैसे ही हम लोग इस तरह का कोई भी सोल्यूशन लेते हैं जिसके दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होते हैं तो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से होता है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है ये आपके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा इन दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स फॉर्म करते हैं। बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म्स वेपर्स। अब जब आप इस सोल्यूशन को थर्मोस्टेट के ऊपर रखोगे तो कल मैंने आपको बताया था आप बीकर में इस तरह का सोल्यूशन लीजिए, उसको थर्मोस्टेट के ऊपर रखिए और उस बीकर के साथ आप लोग मोनोमीटर को अटैच कर दो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मोनोमीटर में जो लेवल होगा वो राइज होगा, मतलब आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जिसके ऊपर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन या इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब आपका सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में आता है तो उस टाइम में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही इक्वल होते हैं। तो इस केस में जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो वहां पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर आपका कंपोनेंट एक्सर्ट करेगा उस वेपर प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये ए लिया हुआ है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो जब इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को मैं उसका पार्शियल प्रेशर बोलूंगा। तो रोल्स ने क्या किया, इन सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया एक लॉ देकर जिसको हम लोग बोलते हैं रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या बोलता है कि सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट आप ले लीजिए, सॉल्यूट लीजिए या आप सॉल्वेंट लीजिए, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उस कंपोनेंट की उस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन होगी और उसकी मोल फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। मतलब मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर जो उसकी प्योर स्टेट में होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रोल्स लॉ। तो उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो सपोज कीजिए मैंने यहां पे ये सॉल्यूशन लिया है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। तो अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो इसका इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में और उसकी जो मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे ये टर्म लिखी है मैंने P नॉट A, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट एंड दिस chi A इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। और यहाँ पे PB जो है ये आपका पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूट का और ये किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है आपके सॉल्यूशन का वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, दैट इज P इक्वल टू PA प्लस PB। तो आपका PA किसके बराबर है, P नॉट A chi A और PB किसके बराबर है, P नॉट B chi B। तो P क्या हो जाएगा, P नॉट A chi A प्लस P नॉट B chi B। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है P जो है टोटल प्रेशर आपके सॉल्यूशन का, जो P नॉट A है ये वेपर प्रेशर आपके सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है प्योर स्टेट में और P नॉट B क्या है, वेपर प्रेशर आपके सॉल्यूट का प्योर स्टेट में और ये chi A जो है ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और ये chi B जो है ये आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन।
this P is the total pressure of the solution and it is equal to the product of the component, the vapor pressure of the component in the pure state and its mole fraction. ठीक है, तो P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का B जो है ये क्या है, इन दोनों का सम जो होगा ये सोल्यूशन के टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। तो ये काई ए और काई बी जो है ये मोल फ्रैक्शन है आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो काई ए और काई बी का जो सम होता है, ये मोल फ्रैक्शन जो होता है पूरे सॉल्यूशन का, ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको ए की वैल्यू पता हो तो आप दूसरे की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काई ए को किसके इक्वल लिख दिया, 1 माइनस काई बी। तो अब मैं इस इक्वेशन में इस काई ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पी नॉट ए को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये जो काई बी है आपका ये कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, और ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा, तो ये प्लस पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो जो आपका पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और पी जो है ये प्रेशर है। तो प्रेशर जो होता है ये आपके सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन का लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो अगर मैं इस वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये यहाँ पे मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ पे 3 लाइनें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है और ये लाइन थर्ड है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो थर्ड वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहां पे देखिए, अगर आपका काई ए का वैल्यू 1 होगा तो उस केस में क्या होगा, जो आपका लिक्विड होगा वो प्योर ए होगा, और अगर काई बी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो जो लिक्विड होगा वो आपका प्योर बी होगा। और काई ए और काई बी का जो भी वैल्यू होगा एट एनी वैल्यू ऑफ काई ए एंड काई बी, जो आपके सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे। एट एनी वैल्यू ऑफ काई ए and Ib, total pressure of the solution is given by the line